तो यहाँ पे हम रूट ऑफ tan x का इंटीग्रेशन बताने जा रहे हैं और ये गारंटी है कि जो मेथड हम बताने अभी जा रहे हैं ये आपको पहले से जो भी मेथड पता होगा उससे काफ़ी इजी लगेगा और ये मेथड तो आपको नहीं पता होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितना सिंपली इसको निकाला जा रहा है रूट ऑफ tan x का इंटीग्रेशन। i इज इक्वल टू रूट ऑफ tan x, तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया दो और इंटीग्रेशन हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं I1 और I2। I1 है रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x का इंटीग्रेशन, ये है आपका I1 और I2 है रूट ऑफ tan x माइनस रूट ऑफ cot x, ये है आपका I2। अब आप साफ देख रहे हैं कि अगर हम I1 प्लस I2 करते हैं तो यहाँ पे माइनस और प्लस रूट ऑफ cot x कैंसिल हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ रूट tan x आएगा जो कि इसके ट्वाइस के इक्वल होगा, तो 2i। देयरफॉर i इज इक्वल टू, आप ये देख रहे हैं कि i इज इक्वल टू हमारे पास आ गया I1 प्लस I2 अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा टारगेट है केवल I1 और I2 फाइंड करने का, और I1 और I2 अगर हम फाइंड कर ले आराम से तो ये डायरेक्टली I की वैल्यू आ गई। हमारा टारगेट है I1 और I2 फाइंड करना, और I1 और I2 फाइंड करना बिल्कुल अब बाएं हाथ का खेल है। रूट ऑफ tan x फाइंड करना ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो जाता है, पर रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और वही रूट ऑफ tan x माइनस रूट ऑफ cot x भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, पर हम सब कुछ फाइंड करके दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपका हो गया I1 इक्वल टू रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x। अब अगर हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, रूट ऑफ साइन अपॉन रूट कॉस और रूट कॉस अपॉन रूट साइन, तो एलसीएम लेकर के तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो आ गया रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया आपका रूट हट गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं, क्या सपोज करेंगे, जिसका कि ये डिफरेंशिएशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जिसका डिफरेंशिएशन है, तो वो हम u सपोज कर रहे हैं यहाँ पे u इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू u, और देन du इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, इसका माइनस ऑफ द माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसका स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालते हैं और वो हम यहाँ पे रखेंगे, ये इधर गया और यू स्क्वायर इधर आया, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, I1 इक्वल टू आप क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2।
इधर लिख देते हैं I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया √2 तो ऊपर आ गया, और बाकी साइन इनवर्स तो √2 इंटू साइन इनवर्स u, इसको हमने चेंज कर लिया। √2 इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू हो गई साइन ऑफ द u की वैल्यू साइन माइनस कॉस, साइन x माइनस कॉस x। तो इस तरह से ये I1 की वैल्यू आ गई, और ये इसको नोट डाउन करके रखते हैं। अब हम फाइंड करते हैं I2 की वैल्यू। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x माइनस रूट ऑफ cot x माइनस, जब इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ गया डिनोमिनेटर में तो साइन x कॉस x, न्यूमरेटर में आपका साइन x माइनस कॉस x। अब हम यहाँ पे u सपोज करेंगे, u नहीं सपोज कर सकते हैं, u पहले सपोज कर चुके हैं, कोई और वेरिएबल सपोज करते हैं। तो यहाँ पे हम v सपोज करते हैं साइन x प्लस कॉस x। तो देखते हैं dv क्या होता है, dv इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस x माइनस साइन x, और यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, तो हम माइनस लगा देते हैं, माइनस dv इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, उल्टा हो गया ये। और dx इस तरह से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब हम v स्क्वायर की वैल्यू, साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन x इंटू कॉस x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 1 इधर लाना पड़ेगा, देन v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे पास I2 आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dv माइनस dv, क्योंकि ये माइनस हो गया है, इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस dv डिवाइडेड बाई रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। और अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये फिर से जो डिनोमिनेटर में 2 है वो ऊपर जा करके √2 हो जाएगा, रूट के अंदर है इसलिए, और यहाँ पे माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो √2 और लॉग ऑफ v, फार्मूला लगा दिया डायरेक्ट, रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 1। अब
माइनस √2 log ऑफ v की वैल्यू हो गई आपकी, जो हमने सपोज किया था यहाँ पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस यहाँ पे √v² -1 की वैल्यू, √v² -1 की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से हम ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कर दो तो v² -1 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये आपका I2 की वैल्यू आ गई। अब I1 प्लस I2 इक्वल टू I, हाफ करना पड़ेगा। तो ये आपका I2 की वैल्यू है, बस आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। Therefore रूट इंटीग्रेशन ऑफ √tan x मीन्स I इज इक्वल टू, ये I1 वाला ले लिया हमने रूट, और दोनों में रूट है तो रूट हमने कॉमन ले लिया, और 1/2, इसे ये आपका है 1/2 I1 प्लस I2, दोनों में रूट है, रूट हमने कॉमन ले लिया, √2/2, और I1 और I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू ये साइन एक्स, साइन ऑफ द साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये अभी ब्रैकेट कंटिन्यूड है, प्लस I2 की वैल्यू, प्लस I2 की वैल्यू √2 हम ले ही चुके हैं, माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मॉड। तो इस तरह से ये I1 और I2 के फॉर्म में, थोड़ा सा एक्सप्रेशन लंबा जरूर हुआ लेकिन मेथड बहुत ही सिंपल हो गया, बिकॉज √tan x प्लस √cot x का इंटीग्रेशन तो आपके NCERT में भी है एग्जाम्पल में, और इसी मेथड से है, मतलब ये इजी है। पर आपको ये सोचना कि √tan x को उससे कैसे हम रिलेट करके अपने आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान से समझने का आइडिया यहाँ पे मिला। बाकी अगर हम √tan x को डायरेक्टली अगर करने की कोशिश करते हैं तो ये पुरानी NCERT में था और दूसरे बुक्स में भी मिलेगा, काफ़ी लंबा जाता है, बहुत ही लंबा, बहुत सारी चीज़ें सपोज करनी पड़ती है, और इस तरह से बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इजी मेथड डायरेक्टली, जो कि मेरे ख्याल से केवल देखने से ही आपको समझ में आ गया और आपको याद भी रहेगा, देखने से ही याद रहेगा। तो एंजॉय द मेथड। और मैथ का मतलब ये कि आप केवल सोल्यूशन ही ना करें, बल्कि सोल्यूशन को एक और भी अलग ढंग से सोचने की कोशिश करें, अलग अलग ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।